ठीक है बढ़िया ठीक है।
की बात है। उनके 3 बेटियां थी पहले, चौथा बच्चा जब पेट में था तो चेकअप करा लिया, टेस्ट करा लिया, गैर कानूनी है जी वो करवाना, चेक करा लिया, वो भी बेटी मिली। और बेटी मिली तो वो बोले बतला लिया आपस में, बोले मरवा दो। मैं जो 3 छोरी थी ना उनके घर में, मैं आके ना बोली, बोला अगर जिसने अभी तक आके संसार नहीं देखा, जिसने आंख नहीं खोली इसमें, अगर उसका इतना कसूर है कि वो हमारी की जान, हमारी बेबे है, हमारी बहन है, तो इस घर से एक बेटी नहीं बनेगी, मैं साथ में मार दूं। उस बच्ची की जान बच गई ना, तो ये क्या दिया उन बच्चियों में आके, दखल दिया जी, वहां दखल दिया वहां पे आके। और आप एक बात बताओ कि बेटा और बेटी अगर हम बराबर परवरिश करें उनकी, कति बराबर पढ़ावे लिखावे और कोई भेद ना करें, तो क्या बेटा बेटी बेटों से कम होती है? नहीं होती। कितने ऐसे लोग हैं जो मानते हैं बेटी बेटों से बिल्कुल कम नहीं होती? हाथ खड़े करना चाहिए एक बार जोरदार। आप नहीं मानते? मैंने सुना ही ना हमने, ये कहिए तुम्हें। मैं जो कहूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं होता, बराबर है, सब बराबर है ना? तो बोलो ऐसी सोच रखने वाले लोगों की लड़की है, लड़का बराबर है। उसका नाम रख दिया हमने छुटकी। क्या नाम रखा? छुटकी। और जी समय का पता नहीं चलता कि बच्चा कब बड़ा हो जाए। समय का भैया कैसे घूमता है जी? छुटकी ने 10वीं पास करी बड़े अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे नंबरों से, लेकिन आगे एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई वो मैं आपको एक दृश्य में दिखाऊंगा। दिखाओ जी, दृश्य दिखाओ। पापा जी, पापा जी। हाँ बेटा। ये छुटकी क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये पापा ने तो कहा है कि स्कूल नहीं जाना, घर के काम करिए। भाई फिर इसमें गलत क्या है? 10 कर ली बतेरी, अब तो घर का काम सीखेगी, ब्याह भी करांगे। ओ पापा, पढ़ लेंगे छुट्टी ना। ओ पापा मेरे पढ़ लेंगे छुटकी में, हो गया मैं तेरी भली हो पापा, लेकिन तू पढ़ ले। अगर हर घर में ऐसा भाई होगा तो आप बताओ जी, कोई छुटकी पढ़ाई से रह जाएगी क्या? नहीं ना भाई। तो जी ऐसे ऐसे भाई हैं, हमारे सामने भी बैठे हैं। बताओ भाई, कौन ये मानता है कि उनकी बहन को बिल्कुल बराबर पढ़ना चाहिए? हाथ खड़े करना। बोलो ऐसी सोच रखने वाले भाइयों की
पढ़ने छोड़ लिखने दो का अधिकार और साथ भाग्य लेके पैदा होती है। बंदे हम में कौन क्या होते हैं हो उससे गई उसका ही हक छीनने गलत वाले कह रहा हूँ मैं कोई नहीं होते ना हम। पढ़ने जाएगी और आप एक बात बताओ, आदमी गहना इकट्ठा करता है, दहेज इकट्ठा करता है, दहेज उसकी सारी जिंदगी काम आएगा है नहीं आवे, क्या काम आवेगा? पढ़ाई। तो कौन सा गहना देना है हमने अपनी छुट्टी को? पढ़ाई का, शिक्षा का, जो गहना देना है। और ये बात कौन जानता है? उसका भाई जानता है। जानता है तो आगे क्या कहा जी? पढ़ लिख जावे जो मेरी बहना, सोना चांदी दे अनमोल गहना। पढ़ लिख जावे जो मेरी बहना, सोना चांदी दे अनमोल गहना। जेवर तो तुम भी हो जाए, जेवर तो तुम भी हो जाए, पर पढ़ लिख जाएगी छुट्टी, तो उसकी जिंदगी में क्या क्या चेंज आएगा, कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। बड़े मन का चाह करेगी, बड़े मन का चाह करेगी, मर्जी से निभाएगी। अगर छोरी कहते हो ना पापा मैंने बाहर करना है तो क्या क्या करेंगे? बोला बेटा पैसे नहीं है ना, तू तो जाने ये घर की हालत कैसी है, कह दे भाई जी आप या बात। लेकिन जब छोरा जिद लगा देना पापा मैंने फलानी जगह पढ़ना है, तो आदमी चाहे कर्जा उठाए चाहे कहीं से लेके आवे, करे है कि नहीं करता? करता है। क्या सोचता है कि भाई बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, है यही सोच के करता होगा। आप एक बात बताओ, अगर हम बेटी में पढ़ावेंगे लिखावेंगे तो क्या बेटी अपने पांव में खड़े होकर बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती हमारा? बिल्कुल बन सकती है ना। तो हम जो 3 घर सुधार के है बेटा बेटी में पढ़ा लिखाने का, यो हमने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये भेद करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो आगे क्या कहा है? तो जी छुट्टी क्या कहती है अपने पापा से? पापा मेरे तुमसे ये कहना, मेरी खुशी में सब कुछ है। पापा मेरे तुमसे ये कहना, मेरी खुशी में सब कुछ रहना। मैं भी एक इंसान हूँ पापा, ओ पापा मेरे पापा, ओ मेरे पापा, ओ पापा मेरे पापा। मैं भी एक इंसान हूँ पापा, मुझ में उसमें भेद न करना। तो जब उसके भाई ने आके दखल दिया, बोला कि पापा मेरे पढ़ लेने से छुट्टी है, इतना समझाया पापा को, तो पापा क्या बोले जी? क्या बोले मैं आपको दृश्य में दिखाता हूँ। अगर बात आप बताओ जी क्या बोले होंगे? पापा मान गए होंगे क्या? है खुद देख लो दृश्य में। अरे चुटकी चुटकी कहा? जी पापा। बेटा तू ना अपनी किताबें उठा, है ना तेरे पास किताबें अपनी? क्योंकि तुझे भी अपने भाई के साथ हर रोज स्कूल जाना है, बहुत आगे बढ़ना है बेटा। सच्ची पापा? हाँ हाँ मेरी बेटी बिल्कुल सच। खुश है ना? थैंक यू पापा। शाबाश मेरा बेटा। ताली बजाओ। छोटी माने पापा, छोटी माने पापा। देखो जी पापा है, इंसान है, अपनी बेटी का प्यार करे। अगर हम उससे बात करेंगे ना, उससे समझावेंगे तो पापा पत्थर थोड़ी होगा, मानेगा। हमने बात करनी है कि नहीं है? तो यार यो दखल तो देना पड़ेगा। चलो जी छुटकी स्कूल जाने लगी, पापा ने कह दिया, पापा मान गया, छुटकी स्कूल में जाने लगी। लेकिन एक समस्या हो रही,
पूछो क्या समस्या ये आने लगी कि चुटकी स्कूल देर से पहुंच रही है। और देर से क्यों पहुंच रही है? घर का काम वो जिस सुबह सबसे पहले उठती है माँ के साथ। हंस ले यार या सुन ले। वो सुबह सबसे पहले उठती है माँ के साथ, सारा घर का काम करेगी, झाड़ू बर्तन पोछा चाय नाश्ता। तो ऐसे में बच्चा जल्दी पहुंचेगा या देर से पहुंचेगा? और जब बच्चा देर से पहुंचेगा तो क्या कुछ सीख पाएगा? तो इसका हल क्या हो? इसका हल क्या हो? क्या क्या भाई साहब? कोई मदद कर दो। अच्छा, मदद कौन कर सकता है जी? भाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और भाई घर तो दोनों का बराबर है ना, है? और जब भाई अपना जो खाने का बर्तन है वो हम खुद लेकर करते हैं, अपना बर्तन खुद धोने में कोई परेशानी है? अपना फैलाया हुआ कूड़ा साफ करने में कोई परेशानी है क्या? नहीं है। जब घर बराबर तो काम भी बराबर जी। और जब छोरी अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम संभालती है पूरे, तो भाई भी तो संभाल सकता है, संभालने भी चाहिए। तो क्या कहे जी, मैं दृश्य दिखाता हूं आपको कि कैसे भाई है और क्या काम करते हैं जी घर में। दृश्य दिखाओ। अरे भाई क्या कर रहा है? भाई पोछा लगा रहा हूँ। छोरा हो तो पोछा लगावा। क्यों भाई छोरे नहीं पोछा ला सकते? अरे ना तेरी बहन है घर पे, तेरी माँ नहीं है घर पे। भाई मेरी बहन तो स्कूल में बाहर हो थी और मेरी माँ जावा ड्यूटी पे। घर में तो मैं भी रहूं भाई, मेरा भी तो फर्ज पड़ा घर में काम करने से, जितना कुछ हो के सोचा है। और भाई सुन मेरी बात, यो मैं एहसान नहीं कर रहा मेरे घर के पे काम करके, यो मेरा भी तो फर्ज पड़ा क्योंकि कूड़ा मैं भी खिलाऊं घर में। अपना कूड़ा अपने आप साफ कर दूंगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। सही बात है। क्या कर के काम मम्मा हाथ बटा है। झाड़ू पे नाम लिखा है कि भाई कौन लगाओ या झाड़ू लगने का नाम चाहिए कि ना मेरे हाथ में लगाइए मैं तो तेरी माँ या तेरी बहन लगाओगी नहीं लिखा ना तो हम क्यों हैरान होते हैं माँ के कहेगी बेटा कोई बात नहीं मैं कर लूंगी आज तो आप कर लोगे लेकिन अगर आपने उसको सिखाया नहीं ना और वो कितना अकेला रहता है तो उसने किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर परवरिश हमें जो भाई बचपन से ही करे ना उसको काम सिखाएं दोनों बेटा बेटी में भेद ना करें दोनों ने बराबर परवरिश देवे तो आप एक बात बताओ कि क्या वो बेटा कभी किसी की माँ बहन थी वो गलत बोल सकता है नहीं बोलेगा जी क्योंकि उसको पता होगा अपनी माँ बहन की इज्जत होगी उसके मन के अंदर है कि नहीं है क्योंकि हमें ऐसा बेटा सबको चाहिए होगा ना और ऐसे बेटे हैं भी भाई तुम घर के काम में मदद करवाते हो एक भी ना करवा तो देखो या तो फिर बात है कोई बात नहीं जी देखो समझ में जब आती है ना बात जब बात समझ में आती है ना तो ये इंसान बदल जाता है ये तो फिर बच्चे हैं अभी बड़े नहीं हुए ये समझेंगे बदले भाई करवाओ मेरा काम मदद करवाओ मेरा माँ और बहनों की हाथ करेगा भाइयों के साथ
बोला बहन में ना दब के रहना चाहिए। अरे दबने से कौन सा बहन और भाई का रिश्ता अच्छा होता है? डर से कोई रिश्ता अच्छा हो सकता है? रिश्ता कैसे अच्छा हो सकता है कि भाई बहन के साथ बैठे, बतलावे और हम साथ में मिलकर करें, दोनों इकट्ठे स्कूल जावे, इकट्ठे ट्यूशन जावे। इससे क्या होगा जी? इससे एक तो घर के काम है ना फैले नहीं रहे, बिल्कुल इकट्ठे होकर दोनों बहन भाई करेंगे तो घर ज्यादा अच्छा होगा ना, है? और क्या कह लेते जी? बोला भाई मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ अपनी बहन की और अपनी माँ की। आप एक बात बताओ जी, ये कहने से इज्जत हो जाती है क्या? इज्जत कहाँ होती है? मन में होती है ना इज्जत। लेकिन एक बात बताना कि ताऊ जी, भाई साहब, लड़ाई मेरी और आपकी गाड़ी हम माँ बहन की गाड़ी देते होंगे भाई, हमारे आपस की लड़ाई में माँ बहन का क्या कसूर? अगर हम इज्जत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, तो हमें माँ बहन की गाड़ियां देनी चाहिए, है? नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनका जी कोई दोष नहीं है। और अगर हम गाड़ी देते हैं तो इसका मतलब हम इज्जत नहीं करते। तो गाड़ी देना ठीक है या गलत है? पहले तो मुझे यही बता। गलत बात है। और गलत आदत तो रखना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए जितनी जल्दी हो। और मैं ये मानता हूं जी कि ये है बच्चों, ये गाड़ियां है ना हमारे दिमागों में फिट होंगी, क्योंकि ये बचपन से ही देखते आते हैं ना, तो जी बुरी आदत पर टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आदमी ये सोच लेना मुझे ये छोड़ना है, तो आदमी के लिए कोई चीज असंभव है क्या? कोई संभव नहीं है अगर मन में ठान ले तो दोनों हाथ मेरे साथ उठाएंगे हाथ, और जो अपनी माँ बहन की इज्जत करता होगा, आप भी जी दोनों हाथ सभी उठाएंगे और आज एक कसम खाएंगे हम साथ में। मेरे पीछे बोलना है जी, औरतें भी देती है गाड़ियां, सब देते हैं। तो आज से मेरे पीछे बोलो जी, आवाज नहीं आई। हम माँ बहन की गालियां नहीं देंगे। अगर कोई दे रहा होगा तो उसमें दखल देंगे। आज जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सांस ले पा रहे हैं, तो आज जो हम लोग यहाँ पे सांस ले पा रहे हैं, जो बैठे हैं, किसकी बदौलत है? माँ बाप। जन्म किसने दिया हमें? माँ। बाप कमा के लेके आता है, लेकिन माँ बच्चे को पालती पोसती है। तो एक बार उस जन्म देने वाली माता को प्रणाम करेंगे। बोलो जन्म देने वाली माता की जय। जन्म देने वाली माता की जय बोलने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ तो जय जयकार लगा दी, लगा दे 5 रुपए बोलो, माँ तेरी जय हो तेरी चाचा माँ। कौन सा जयकारा है? असली जयकारा कौन सा है? आप बताओ कि माँ तेरी जय हो, मैं तुम्हें चाह क्या दूं? माँ बर्तन में धो दूं? माँ या यो काम में करूं? तरह से दुख है, तरह से दबा दूं। असली जयकारा तो ये है। आदमी कितनी पूजा पाठ कर ले, कितना ही दान दक्षिणा कर ले, लेकिन अगर माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो सब व्यर्थ है ना। तो क्या कहा है माँ के बारे में? उस माँ ने परिणाम करे, जिसने घर के काज
मेरी माँ मर गया, वो इतनी पीड़ा से जन्म देती है जी हमें, इतनी पीड़ा सहन करती है। उसका बच्चा अगर गीले में सो रहा है वो खुद गीले में सो जाएगी। अगर बच्चे को बुखार आ रहा है ना, पूरी रात आंखों में नींद नहीं आती। जब हमने अपने दुख में माँ याद आवे है तो माँ के दुख में हम क्या करें? दो दृश्य दिखाऊंगा जी मैं आपको। आपको जो अच्छा लगे उस पर ताली बजाना, और खास तौर पे भाई साहब जो बैठे हैं जो अच्छा ना लगे उससे सीख लेना, समझ लेना। माँ, हाँ बेटा। माँ रोटी बना ली के? अरे बेटा मेरी तो तबीयत खराब है रिंकू। तबीयत खराब है? हाँ बेटे। फिर माँ रोटी तो बनानी चाहिए थी। बेटे क्यों कर बनाऊं, खड़ा भी नहीं हो जाता। ओहो माँ, रोटी बनाने लेके घड़ा जोर लगा था। ये इतना बड़ा किसने कर दिया थी? इसके के हाथ पा नहीं दे रहा, दे रखे है ना, ये खुद भी तो बना सकते। एक और दृश्य दिखाऊंगा। माँ रोटी ले आ रही, भूख लग रही है मुझे बहुत देर। मैंने नहीं बनाई मेरी लाल रोटी। रोटी नहीं बनाई क्यों? क्या बात हुई? अरे मेरी तो तबीयत खराब है बेटे। तबीयत खराब है, क्यों हो गया? बुखार सा लग रही थी, चेक करते हैं। तुम तो बहुत तेज बुखार है, चार डॉक्टर का चलेंगे। रोटी माँ का आप बना लूंगा। माँ के मुंह से कभी मना निकली है क्या आज तक? ना नहीं निकलती, तो सारे काम करे है तो जीवन माँ है, मशीन ना है। तो आपका उसने मशीन ना समझे, क्योंकि जी माँ से पहले वो क्या है? एक इंसान है। इंसान है ना, तो क्या कहा माँ के बारे में? माता जो बीमार पड़ेगी घर का सारा काम लुटेगी। माता जो बीमार पड़ेगी घर का सारा काम जो माता जो बीमार पड़ेगी घर का सारा काम लुटेगी। माता जो बीमार पड़ेगी घर का सारा काम लुटेगी। सारा कुर्बान करके रोटी को तोड़ करे रोटी नहीं बनती, कहां से लेके आवाएंगे? ढाबे पर, ढाबे पे कौन बना हुआ है? आदमी बना सकता है तो घर बनाते हैं के पेट के बनानी चाहिए ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि हम अपने बेटों को वही सिखाएं कि घर के काम। और जी आप एक बात बताओ, किन्नू कह देंगे माँ तू तो घर है, घर है, वो सारा तो घर का काम करती है जी। खेती बाड़ी बाहर का भी बहुत काम हुआ है, दौड़ डालने का भी बहुत काम हुआ है जी। और कुछ माएँ होती हैं, ओए बेटा, कुछ माएँ होती हैं जो बाहर काम भी करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं। लेकिन ये दोहरा चरित्र है जी हमारे समाज का। दोहरा चरित्र क्या है कि अगर औरत काम करती होगी ना, बाहर किसी काम पे जाती होगी, तो क्या कह देंगे भाई साहब? ये कह देंगे देख के सिंगर का चाली, इसकी तो शर्म खाती है ना।
इसमें तो कति शर्म डाल रखी है। ये कहते मिलेंगे आपको, और ये आदमी नहीं कहते, औरतें भी यही कहती हैं, बातें बनाते हैं इसी तरह से, क्योंकि हमारे चरित्र के लोग हैं, उनका अपना तो कोई। और आप एक बात बताओ कि जो औरत, आप ये बताओ मुझे चलो कि मेहनत करके खाने में बुराई है क्या? बुराई किसमें है? चोरी करके है कि नहीं है? लेकिन ये क्या कह देते हैं हमारे चरित्र के लोग? क्या कहा इसी उस्ताद जी की में? वो सुबह काम पर जाती है, मेहनत की कमाई खाती है। वो सुबह काम पर जाती है,
यो बात ये सारा जमाना जाना है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो औरत इतनी मेहनत करती हो, घर का भी संभालती हो, क्योंकि जो आदमी औरत अगर दोनों जा रहे हैं ना काम पे, शाम में आकर रोटी कौन बनाओगा? औरतें बनावे। उसके साथ काम का बंटवारा होना चाहिए। भाई सब्जी मैं बना दूं, रोटी तू बना दे, यो हो सके है। लेकिन जब उस औरत के ऊपर अगर मारपीट हो रही हो ना, अगर कोई मार रहा हो ना अपने घर में तो अपनी औरत को, तो क्या कहेगा? यही औरत चरित्र के लोग मनोरंजन करने लग जाएंगे। इनके तो खावा वाला बीच में क्यों? आप एक बात बताओ, अगर किसी औरत ने पिटते हुए हम देख रहे हैं तो हम इंसान है क्या? किसी को अगर हम पिटते हुए देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं कि बहुत बढ़िया आवा, तो क्या आप इंसान नहीं? छुटवानी है, बीच में दखल देना पड़ेगा। और दखल कैसे देना है? न्यू नहीं है और किसी के घर में बड़ा होता हो तो आप अभी लठ खाता पहुंच जाऊंगा लाजिमा, ऐसे नहीं। कोई दखल कैसे देना है मैं बताता हूँ आपको। आज तक ये बुजुर्ग बैठे हैं, आप बताओ मारपीट से किसी बात का हल निकला है क्या? आज तक मारपीट करने से किसी बात का हल निकला है क्या? नहीं निकला। लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं निकला। हल किस बात से निकलता है? बातचीत से। समझदार आदमी की पहचान है, बात करेगा, घर में झगड़ा नहीं करेगा। अगर कर भी रहा है तो आप समझदार हो, आप दखल दो। आप कैसे दो कि मान लो कोई घर में लड़ रहा है, आप उससे जाके उसका दरवाजा खटखटाओ और उससे कोई अलग बात पूछ लो। आप तो कह दो भाई मारा के नाम में पानी खत्म हो गया, एक बाल्टी पानी दे दो। या नु कह दो बोला भाई आज हमने सब्जी नहीं बनाई, अगर सब्जी बना दो सब्जी दे दो। देखो जी पड़ोसी को देख के आदमी सहम जाता है। एक बार उसका दिमाग की लड़ाई में चल रहा था, 2 मिनट 5 मिनट खातर आपके पास भटकेगा तो जी एक बार के लिए ठंडा भी होगा, नीचे भी आएगा। और जब नीचे आदमी का दिमाग आता है तब आप उससे कहते देख भाई झगड़ा नहीं करते, मारपीट नहीं करते, तब आप उसमें दखल दो। ये होता है जी दखल देना। और दखल शांति से ही दिया गया हो ना तब दखल है। लड़ाई झगड़े से कोई आप और फिर लपेटे जाओगे तो दखल है ना बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बहुत अच्छे से देना है ना। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन दोहरे चरित्र के लोग क्या करते हैं इसमें मैं बताता हूँ आपको। के रोने की आवाज सुने हैं हम क्यों बंगाले हैं, अरे जोर जोर से मियां बके हैं, क्या बके हैं? हम क्यों बंगाले हैं, धनगीने का शोर हुआ है, धनगीने का शोर हुआ है, अरे मरा ही जोर हुआ
मियां बीवी की लड़ाई में हम तो पंगा लेंगे, हम ना सोएंगे रजाई में, हम तो पंगा लेंगे, हम ना सोएंगे रजाई में, हम तो पंगा लेंगे। आप एक बात बताओ, ये जब अब तक हमने जो गीत सुने, गाने सुनाए आपको, एक मिनट बच्चों, तो अब तक जो हमने आपको गाने सुनाए, क्या उसमें एक भी फूड गाना था? लेकिन आजकल कैसे गीत चल रहे हैं कि छोटे छोटे बालक सुनते जाओ, कई बार तो मैं हैरान हो जाऊं कि कहेंगे मन में सुनी सर तेरे भाई मन मारने की है, मेरी छाती में पाया पितरता। और कैसे सुनेंगे जी? चक्लो रिवॉल्वर। आप बताओ जी, बच्चा जैसा सुनेगा, जैसा देखेगा, वैसे ही तो बनेगा, वैसा ही बनता होगा। हम जो जैसा देखते हैं, जैसी जगह पर वैसे ही तो होते हैं ना। ऐसे गाने हमारे बच्चों को कैसा बनाएंगे? आप अपने आप बताओ, कोई अच्छा इंसान बनाओगे ऐसे गाने? नहीं बनाओ, अच्छा बन जाएगा है तो। लेकिन आजकल कैसे चल रहे हैं, जो बाजार है ना जी, ऐसे ऐसे गाने हैं ना, हमारे बच्चों के दिमाग में जहर घोलते हैं, कोई अच्छी शिक्षा नहीं देते। आप ही बता दो अगर देते हो तो। नहीं देते। तो ऐसे गीत हमने सुनने चाहिए, सुनने चाहिए ऐसे गीत। ऐसे गीतों को क्या करना चाहिए? लाइक करना चाहिए या डिसलाइक करना चाहिए? सारे सुने डिसलाइक, मैं तो कुछ सुनना हो रहा था, वो तो पेट में बच्चे हैं। तो आज आप क्या कह देंगे कि भाई आवे हैं तो सुने हैं, जब हम सुनना बंद कर देंगे तो आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि इस बाजार में कह दीजिए, पता है हमें, औरत को एक समान की तरह से दिखा दिया जाए। आप एक बात बताओ, के कम है कि फलानी क्रीम लगा लोगे तो गोरे हो जाओगे, फिर तो भाई सुंदरता कहाँ होती है? मन में होती होगी। जिसका मन सुंदर, उसको सब सुंदर लगेंगे, है? तो क्रीम लगाने पे अगर गोरे होंगे तो सिर्फ गोरे रहेंगे फिर इस दुनिया में। गोरे होने मतलब नहीं है क्रीम के बिकने का मतलब है, या समझनी पड़ेगी हमने। और ये जो बोर्ड जो गीत आ रहे हैं ना, ये जो फिल्म आ रही है, ये कैसे कैसे गीत हैं कि अगर गाना चल रहा हो ना, फिल्म आ रही हो, तो आदमी परिवार के साथ बैठ के देख नहीं सकता। देख सकता है क्या? मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ, आप समझ सकते। मैंने कहा तू जा यहाँ से, ये गाना तेरे सुनने का नहीं है। जब ये गाना मेरे सुनने का नहीं है तो आपके सुनने का कैसे हुआ भैया? जब ये गाना इसके मतलब का नहीं है तो इसके मतलब का कैसे होगा? आप ही बताओ। इसका मतलब गाने में खोट है, खोट है ना जी। तो क्या कहा जी? ऐसे गाने सुनने चाहिए कि नहीं सुनने चाहिए? क्या कहा होता है? हमने वो गीत नहीं सुनने वो जिसमें औरत का अपमान। हमने वो गीत नहीं सुनने वो जिसमें औरत का अपमान।
के पतली कमर और रंग हो गोरा किसने ऐसा बता दिया पतली कमर और रंग हो गोरा किसने ऐसा बता दिया सब आंखों पे बोलो किसने लगा दिया नजरिया सब आंखों पे बोलो किसने लगा दिया तो जी एक बात बताओ आप मुझे कि ये जो गाने जो चल रहे हैं जिसमें हमारी माँ बहन का अपमान औरत के शरीर पे बने हैं सारे गाने पतली कमर रंग गोरा चाल देख ले ये सारे गाने हमने जन्म भी तो उसी शरीर से लिया है ना हमने जन्म भी तो उसी शरीर से लिया है और आप एक बात बताओ अगर ऐसे गाने हमारे बच्चे सुनेंगे तो वही बच्चे कितने छेड़खानी करते पाएंगे ना लेकिन गीत तो हमें सुनने हैं फिर गीत तो सुनने चाहिए गाने गीत फिल्म तो देखनी चाहिए ना कैसे सुनने हैं जिसमें किसी का अपमान ना हो जिसमें माँ बहन का अपमान ना हो जिसमें सबका सम्मान हो ऐसे ऐसे गीत सुनने हैं हमने जो पोर्ट फिल्मी है ना उनको डिसलाइक करना है क्योंकि बाजार हमें खराब बनाता जाना है इससे बचना है तो कौन से गीत सुनना उस्ताद जी के हमने गीत वही सुनने हो जिसमें सबका ही सम्मान हमने गीत कहीं गलत होता हो किसी के साथ छेड़खानी होती हो कोई अपनी औरत को पीटता हो कोई अपनी बेटी ने ना पढ़ाता हो और ये कोई फिल्म गीत चल रहे हो तो वहां हमने क्या देना है दखल देना और दखल क्यों हुआ है दखल क्या होता है आप ही बताओ दखल का मतलब क्या होता है हाँ उनके बीच में हो है ना यही होता होगा ना दखल ताई के नाम की ताली दखल देने से क्या होगा दखल देने से क्या होगा जी देखो वो लिख रहा है आप क्या जब है ना कि दीवारों के कान नहीं होते पढ़ो जी ताई है ताई मेरी ताई सुन ले देख वो लिख रहा है कि दीवारों के कान नहीं होते इन दीवारों के भी कोई कान कम है ना पर दीवारों के भी कान होते हैं दीवारों पे नहीं होते हमारे होते हैं हम तो सुन सके हैं ना हमारी दो आंखें भी होती हैं हम तो देख रहे हैं ना अगर हम आज जो कह देंगे कि मेरा मसला नहीं है मेरा मसला मेरी बेटे थोड़ी है या मेरे घर का थोड़ी है कोई तो आज उसके साथ हो रहा है कल हमारे साथ भी होगा अगर आज हमने भी टोक किया होगा ना और जी जो बातें हमने समझाई हैं आपको तो उसमें दखल देना पड़ेगा ना और दखल देना जरूरी है या नहीं आप ही बताओ जरूरी है ना और जो बात मेरी समझ में आ गई मेरा क्या फर्ज बना है शुरुआत कहां से करनी अपने आप से और अपने घर से ना तो आप कह देंगे कि भाई मैं तो ठीक हूं ये मोहल्ला खराब है भाई मोहल्ला ठीक किसने करना है मन नहीं करना है मेरा तो मोहल्ला है मेरा कुंबा बस है मोहल्ले में है कि नहीं है तो जी क्या कहा गाने में हाँ
नहीं देनी है ट्रॉफी। हाँ जी बताओ जी, बात बताओ, अगर कोई जरूरी बात। एक ट्रॉफी इसने देनी है, खत्म हो गया जी, बस एक गाना है, थोड़ी सी बात करेंगे उसके बाद। एक ट्रॉफी इस बात के लेनी है, किसने देनी है? आपने ट्रॉफी निधि के दिया, और मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं, उससे समझ जाओगे। ये इन्होंने क्या दिया जी यहाँ पे? और जो इससे पहले यहाँ पे हो रहा था, ये हमारे साथ खूब होता है, बस स्टैंड पे, कॉलेज में, हर जगह पे होता है जी। ये छेड़खानी हमारी बेटियों के साथ में। और इन्होंने क्या पे दखल देकर मारपीट की जी? कोई झगड़ा किया? कोई बंदूक चलाई? नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से खड़े हो गए। इसका मुंह देख लो तेलुगु जी साहब। क्या इस आदमी के पास तो जवाब है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये बदतमीजी कर रहा था ना, और उस लड़की की हिम्मत बढ़ गई मुझे आदमी, तो ये दखल हमने देना पड़ेगा ना, तभी ये समाज बढ़िया बन पाएगा, है ना? और जो हमने बात समझ में आई है वह औरतें भी समझानी है। तो क्या कहा गाने में कि जिसको बात समझ ना आए उसको भी अब समझाओ, खुद भी तुम ये अपनाओ, उसको भी ये समझाओ। जिसको बात समझ ना आए, 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 उसको भी समझाओ,
साथ मैं बोलूंगा दखल दो और आपने बोलना है जी बदल दो।